हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएस के कॉन्सेप्ट्स क्लास। तो कल हमने 5.1 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। आज हम उनका एक बार ये आंसर बता देता हूं। वैसे तो आपने भी एपी बना ली होगी, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिए। कल आपको ये 5-6 क्वेश्चन दिए थे, है ना। ये 3 2 बार लिखा गया था, 4 5 और 6। तो देखते हैं 6 में से आपके कितने ठीक है। डायरेक्ट एपी पे बात कर रहा हूं, यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं इसमें। सबसे पहले वाली जो एपी बनेगी, फर्स्ट वाले में बनेगी 7 5 3 1 और -1। कैसे आया इस पे बात नहीं करेंगे, आपको पता है। आप सिर्फ चेक कर लीजिएगा। 7 13/2, 6 11/2 एंड 5। उसके बाद में है इसकी एपी बनेगी, ओनली नेगेटिव चलती रहेगी। -2.25 -1.75 -1.25 -0.75, इस तरीके से आगे चलती रहेगी। चलो एक और लिख देता हूं इसमें, -0.25 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ -3/4 वाला था। तो सभी में दो ये कम हो जाएंगे, दो -3/4 -1/4 1/4 3/4 5/4 7/4 9/4, इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। फिफ्थ वाले में है -1/3, फिर 2/3, 3 का डिफरेंस आ रहा है, 5/3 8/3 11/3 14/3 17/3 20/3, इस तरीके से आता जाएगा। और सिक्स्थ वाले में -4/5 -1 -6/5 -7/5, इस तरीके से आता जाएगा। इसमें ये है -4/5, ये जो 1 है ना, इसका था मतलब -5/5, जिसको मैंने -1 लिखा है। -4/5 -5/5 -6/5 -7/5 -8/5 -9/5, इस तरीके से एज ऑन आगे चलते जाएंगे। तो इस तरीके से अपने ये 6 थे। अभी अपन आगे करते हैं। बिल्कुल शानदार और आसान से क्वेश्चन थे, आपने किए हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। In question number 3, for the following APs write the first term and common difference। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आप सारे जानते हो। फर्स्ट टर्म पहला नंबर होता है और कॉमन डिफरेंस A2 - A1 होता है। सभी में यही चीज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है थर्ड वाले में 3, ये 1 -1 एंड -3 एज ऑन। तो यहाँ A is 3 एंड D, we know D is A2 - A1। आपको विद फॉर्मूला लिखना है। A2 - A1 मीन्स 1 - 3 -2। थोड़ा सा साइन का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपको बिल्कुल सिंपल सा तो ऐसे पूछने वाला है नहीं बोर्ड में कि भाई जैसे आपको 3 में से 2 माइनस करवा दिया। यहां या तो डेसिमल वाला नंबर रहेगा, या तो डेसिमल वाला रहेगा, या फ्रैक्शन से रिलेटेड रहेगा जिसमें नेगेटिव साइन बड़ा होगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इस चीज को समझ के अच्छे से करना, ठीक है। इसका सेकंड है -5 -1 3 और 7। अच्छा, एक बात ये बता कि इसके अंदर आगे की टर्म के लिए नहीं बोला गया कि आप आगे की टर्म बताओ। अगर बताना होता है तो अपन उसमें इन सभी में जैसे -2 ऐड करते जाते हो और आगे बता देते। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में जो पूछा है वही आपको बताना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताना। चलो 3 7, तो हेयर A is -5 एंड D is -1। इंपॉर्टेंट बात है, देखो -1, फिर जो D होता है ना वो -1 अपना फॉर्मूले में माइनस और आगे भी माइनस के 5 है। तो -1 -5 5 -1 is 4। हेयर D is 4, D यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इज 1/3 5/3 9/3 और 13/3। तो यहां पे A is 1/3, फर्स्ट टर्म इज A, and D is 5/3 -1/3। 3 is LCM, 5 -1 means 4/3। ओके, समझ में आ गया होगा, इतना ही है। 4 है 0.6 1.7 2.8 3.9। A is 0.6, D is 1.7 -0.6। थोड़ा सा ध्यान से इसको करें तो 7 - 6 is 1.1.1। D जो आ गया वो 1.1 आ गया।
कहने का मतलब हर टर्म्स में, हर प्रीवियस टर्म के अंदर 1.1 ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आपका आता है। समझ गए? बिल्कुल सिंपल सी बात थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट है, राइट ऑफ द फॉलोइंग एपीज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कि आपको एपी लिखनी है और कौन सी एपी ये हमें बतानी है। If they form in FE, then find the common difference and write 3 more terms। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, इसके 15-15 पार्ट्स हैं, सारे बहुत ही शानदार शानदार पार्ट्स रहने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझना है, ऐसे नहीं है कि हल्के में इस चीज को लेना है। मतलब इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो अच्छे कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। तो देखते हैं, एक बार इसमें पूछा है कि पहली बार तो आपको पहले यस और नो बताना है कि एपी है या नहीं है। अगर ऐसा एपी में है तो आपको डी बताना है, तो डी तो अपन पहले ही बता देंगे भाई, डिफरेंस तो फाइंड आउट कर लेंगे। आगे की 3 टर्म बतानी है। तो जैसे इसका फर्स्ट है, फोर्थ में फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8 और 16। तो ये तो आपको पहले से ही पता है। यहाँ पे इन फर्स्ट टर्म मान लो डिफरेंस की अगर बात करें, यहाँ पे जो D1 आया वो आपको पता है ना, D1, D2, D3 निकालना। भाई चेक कैसे करते हैं, बताया था अपना जो टॉपिक था कि अगर कोई भी नंबर्स, दोबारा सुन लो, A1, A2, A3, A4 आर इन AP, अगर AP में है तो उनको चेक करने का तरीका होता है, अपन 3D निकालते हैं। D1 A2 माइनस A1, D2 इज A3 माइनस A2 एंड D3 इज A4 माइनस A3। अगर अपन के तीनों आंसर, इनके जो आंसर आने वाले हैं, अगर वो तीनों सेम आ जाते हैं तो वो चीज एपी में होती है। ठीक है, तो यहां अपना D1 आया बेटा, मैं सीधा A2 माइनस A1 ना करके सीधा कर रहा हूं, 4 माइनस 2 इज 2। D2 जो आया वो 8 थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 8 माइनस 4 इज 4। गड़बड़ तो यही हो गई है ना, सही नहीं आया। D1 नॉट इक्वल टू D2, तो यहाँ पे अपना नो आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, अपन इस पे ज्यादा ध्यान, मतलब ज्यादा टाइम खराब करने में कुछ नहीं है। नेक्स्ट करते हैं 2, 5/2, 2, 5/2, 3 एंड 7/2 एंड एज ऑन। इस तरीके से अगर ये आपका है कि 2 दिया हुआ है, 5/2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 7/2 दिया हुआ है, तो इसमें डिफरेंस D1 फाइंड आउट कर लो पहले। D किया बेटा 5/2 माइनस 2, जिसके नीचे 1 लगाया। 2 इज एलसीएम, 2 को इससे डिवाइड किया 5 माइनस 2 डिवाइड बाय 1, 2 2 जा 4, आंसर इज 1/2। D2 यानी सेकंड टर्म निकाला तो 3 माइनस 5/2, इसके नीचे 1 लगाया। 2 इज एलसीएम, 2 डिवाइड बाय 1, 2 2 3 जा 6। फ्रैक्शन का माइनस ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। हमने इसके नीचे 1 लगा दिया, 3 में से माइनस करना था, तो इसमें ये क्या हुआ, 1 लगाया। 2 इज एलसीएम, 2 को इससे डिवाइड किया, 2 2 3 जा 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 1 1 5 जा 5, आंसर इज 1/2। ऐसे देखने से देखो अजीब उटपटांग लग रहा है, 2 5/2, 3 7/2 ऐसे देखने में, है ना, लेकिन जब हमने करके देखा तो इसका 1/2 आ रहा है डिफरेंस। D3 जो है वो अपना आ गया बेटा, कैसे चेक किया, 7/2, 7/2 में से 3 माइनस किया, देन आंसर इज 2। 2 को इससे किया, 2 से डिवाइड किया, 7 माइनस ये आ गया बेटा आपका 2, 2 को 1 से डिवाइड किया, 2 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 इज 1/2। और ये हमने देखा कि तीनों सेम हैं। D3 तो आपका यस आ जाएगा, और यस आने के बाद आके की 3 टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें जो आपका लास्ट में जो आया 7/2, इसमें 1/2 ऐड कर दो तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। देखो कैसे भाई, आप इसको है ना, मतलब ये सारी चीजें तो चलो एक मैथमेटिकली अपन ये करते हैं, वैसे सीधी सी बात देखो ये क्या है भाई, यहाँ पे 2 है, 2 में आधा ऐड अगर किया है तो 2.5 आते हैं, 2.5 जिसको अपन बोलते हैं। और 2.5 को क्या लिख सकते हैं, देखो इधर 2.5 को लिख सकते हैं मिक्स में, इसको 2.5 ये होता है 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2। फिफ्थ क्लास के अंदर था मिक्स में, मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करना, तो 5/2। तो ये क्या है, ये 2.5 ही तो है। फिर 2.5 में आधा जोड़ा तो 2.5 में आधा जोड़ा तो 3, 3 में आधा जोड़ा तो 3.5, 3.5, 3.5 को क्या लिखते हैं 7/2। और 3.5 में जब हाफ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
4 में जब हाफ ऐड करेंगे तो 4 एंड हाफ आ जाएगा। इसको क्या लिखते हैं बेटा, 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2। फिर 9/2 में हाफ ऐड करेंगे, आप ये ऐसे ऐड कर लेना, आप ऐसे ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 एंड हाफ में हाफ ऐड किया तो 5 आ गया। 5 के बाद में क्या आएगा, यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। देखो एक्चुअली क्या है, ये 4/2 है, 4/2 क्यों, ये 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 क्यों, इस तरीके से ही आ जाएगा। ओके, सॉरी बेटा, है ना, कोई बड़ी थोड़ी है इसके अंदर, बड़ा इश्यू थोड़ी है, छोटी सिंपल सी बात है ना। यानी इसको अपन क्या बोलते हैं, मतलब 10/2 11/2 ये 12/2, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। ओके, 13 14 ऐसे आगे एड ऑन करते जाएंगे, आप इसमें आगे ऐड करके भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, चलो आगे करते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट है इसमें, आप बेटा एक बार ऐसा भी कर सकते हो, आप खुद ये 15 क्वेश्चन आप करके देखो एक बार, है ना, इसको वीडियो को पॉज करके एक बार सारी 15 की 15 आप करके देखो, उसके बाद चेक करना, ये ज्यादा सही रहेगा। आपको पता भी चल जाएगा कि आप कहां गलती कर सकते हो। ऐसा भी आप कर सकते हो, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 और इस तरीके से आगे है। तो यहां -1/2 -3/2 सबसे पहले यहां पे अपन चेक करेंगे, देन D1 इज -3.2, फिर अपना आया बेटा माइनस, है ना, ये माइनस आने के बाद में आगे -1.2, इसके अंदर क्या आ जाएगा D1 -3.2 -1.2। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने पास क्या होता है, सेकंड टर्म ब्रैकेट में लिख दी, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, फिर ये माइनस फॉर्मूले वाला, और फिर ये भी नेगेटिव में है तो ये कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, -3.2 माइनस माइनस यहाँ पे बेटा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1.2, यहां गलती होने के चांस अपने ज्यादा रहते हैं। अब ये क्या होगा, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, तो 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 2 0, -3 और प्लस का 1 तो -2, 2.0 का मतलब है -2 अपना D1 आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही जो D2 आया वो आ गया -5.2 फिर -3.2, यहां पे -5.2 माइनस प्लस 3.2, देन आंसर इसमें से ये माइनस कर लो, विद साइन माइनस का लगा देंगे, 2 - 2 0 5 - 3 2 2.0, यानी वो भी क्या आ गया आपका माइनस के आपके 2 आ गए हैं। D3 जो आया वो भी ऐसे ही आ जाएगा बेटा, आप सीधा ही मैं कर रहा हूं यहाँ पे, ये था -7/2 -7.2, फिर माइनस माइनस वो प्लस होके ये 5.2 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर -2 रहेगा। यहाँ पे D1 D2 D3 तीनों सेम है, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, आपका यस आ जाएगा। ठीक है, यस आने के बाद में अगली 3 टर्म क्या आएंगे, देखो यहाँ पे इधर वाले में सभी में नेगेटिव तो आ ही रहा है, आप अलग से ऐड कर सकते हो, माइनस 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 आ ही रहा है तो अपना आगे भी माइनस आने वाला है। 2 2 2 2 राइट साइड वाला पॉइंट के बाद वाला भी सेम है, फर्क आ रहा है आपका, इसमें 2 2 प्लस हो रहा है, -1 -3 -5 -7 -9, आगे पॉइंटर 2 लगा दो, -11.2 -13.2, यानी सभी में 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, और आगे करते जाएंगे -15.2 -17.2, इस तरीके से आगे आता जाएगा। ठीक है, हार्ड थोड़ी है, सिंपल है, आप ऐसे भी कर सकते हो भाई। मान लो A1 A2 A3 A4 तक दे रखा था, A5 अपन फाइंड आउट करना है, A5 वी नो A इज 4D, कल बताया था ना, मतलब A4D A है यहाँ पे आपका -1.2 प्लस, या फिर इसमें ऐड कर लो, आप इसमें भी ऐड कर सकते थे, चलो सीधा कर लो, वरना आप ऐसे, मैं तो ऐसे बता रहा था कि D आपका -2 है, तो -1.2 प्लस 4 2 जा 8, माइनस का 8 और 8.0, 8 + 1 -9.2, आप ऐसे क्लियर कर लो, या सीधा ही ऐसे कर लो भाई, -7.2 इसमें -2 ऐड किया तो -9.2, कैसे भी कर लो, आंसर आपको लाना है, समझ में आपके आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट है, कौन सा, ये
ये वाला, ये कल बताया था ना बेटा, इससे कम हो जाता है। कोई भी टर्म होती है ना, कोई भी, जैसे ये फिफ्थ टर्म है तो a प्लस इसमें से कम d के साथ लगा दो। एक ही बात होती है ना भाई, इससे पहले वाला जो a4 है वो a प्लस 3d होता है। ये कोई भी एक बीच में टर्म निकालने का होता है। इस पे अपन जो आगे आने वाली जो एक्सरसाइज है ना उस पे अच्छे से बात करेंगे। आप ऐसे कर लो ना, सीधा लास्ट टर्म में ऐड करते जाओ, आता जाएगा नंबर, आप -2 करते जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका फोर्थ है, -10 -6 -2 और इस तरीके से आपको चेकआउट करना है। ओके, तो यहां हमने देखा a इज -10, देन d1 इज a2 -a1, वही वाली बात है। -6 माइनस का फॉर्मूला -10, -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 - 6 इज 4, d2 इज -2, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर -6, -2 माइनस माइनस प्लस 6, फिर आंसर 4 आया। d3 जो आया अपना 2, ये 2, फिर -2, 2 + 2 इज 4। यहाँ पे तीनों सेम है, तीनों सेम है, जिसका मतलब यस आ जाएगा। और सभी का 4 आ रहा है तो 4 4 ऐड करते जाओ, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 18 इस तरीके से आता जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से ही आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसका फिफ्थ पार्ट है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 और इस तरीके से आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार लगा लें। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रूट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही ध्यान से करने लायक होते हैं। तो यहां देखो बेटा, 3 + 3√2, यहां आपको देख के क्या लगता है, यस और नो? बाकी भाई इसमें यस आना चाहिए कि नो आना चाहिए? वो बुक वो दे, नई वाली दे यार, ये अलग है। देखो जल्दी बताओ देख के। नहीं, यस और नो बता दो ना, फिर क्या आएगा वो तो आगे की बात है। ना बस देखते रहना, इस क्वेश्चन तो सेम ही कटा हुआ था। हाँ, तो देखिए इसमें अगर अपने को 3 + √2, ये कंप्लीट एक टर्म है, यहाँ एक टर्म है, यहाँ एक टर्म, इस तरीके से अपने पास एक कंप्लीट टर्म आ रही है। तो अगर अपन इसको देखें, यहाँ पे जो d1 आया वो 3 + √2, इसमें से ब्रैकेट में रखो विद माइनस, फिर 3 आया, ब्रैकेट रिमूव किया, देन 3√2 - 3, ये काटा तो अपना आंसर आया √2 आया। उसके बाद में d2 यानी जो सेकंड आया वो इसमें से ये माइनस करना है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। हियर इज बाइनोमियल, और बाइनोमियल माइनस बाइनोमियल करते हैं तो ब्रैकेट में रखते हैं, क्योंकि माइनस का साइन होता है और माइनस का साइन अंदर जाके सारे साइन को चेंज कर देगा। थोड़ा सा ध्यान में देखेंगे। चलो एक बार लिखते हैं, ये इस टर्म में से ये माइनस करना है तो 3 + 2√2, इतनी बड़ी टर्म है, इतनी बड़ी टर्म है, माइनस इसमें से ये किया 3 + √2, ब्रैकेट 3 + 2√2 आया, माइनस प्लस, यहां दोनों साइन अंदर माइनस के हो जाएंगे, प्लस माइनस ये भी माइनस का, थोड़ा ध्यान से करेंगे। 3 से 3 गया और 2√2 - √2, वी नो √2 जो होता है वो एज ए एक्स काम करता है। जैसे मान लो मैंने बोला ना 5√2 - 3√2, इट इज बोथ नंबर आर इन लाइक टर्म्स, एक जैसे हैं। अगर हम इसको x माने, मान लो बेटा x मान लिया मैंने, √2 को x माना, 5x ये भी x, तो 5x - 3x क्या होता है? x तो पहचान होती है, 5 - 3, अरे 2x आ जाता है। x का मतलब क्या था अपना, √2 था, तो 5√2 - 3√2 2√2 आता है। इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना है। √2 का जो बिहेव रहता है वो उसकी पहचान होती है, और आपको वो पहचान साथ में रख लो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। यहां 2 माइनस ये अकेला √2 है, 2 - 1 इज 1, और √2 इसकी 1√2 कहने का मतलब अकेला √2 आ गया। d3 इसमें से जो आपका आया, आपके 4 ही नंबर, अच्छा ये है 3 + 3√2 - 3 + 2√2, ये आया। साइन आपको पता ही है, 3 + 3√2
ये ब्रैकेट में रखा, माइनस का अंदर गया तो -3 प्लस माइनस माइनस 2√2, यहाँ पे 3 में 3 गया, 3√2 में से एक √2 गया, तो अपना आंसर आ गया √2। तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। तीनों D इसकी सेम है, तीनों D इसकी सेम रहेंगी। अगर ये तीनों सेम होती हैं तो फिर आगे अपन क्या कर देते हैं कि लिख देंगे कि यस, और यस आते ही देखो यहां से आपके समझ में भी आ जाएगी बात, 3 सभी में आ रहा है। 3 प्लस यहां था 0√2 पहले वाले में, एक्चुअली ये पहले वाला जो है वो 3 प्लस 0√2 है, 3 प्लस 0√2। फिर यहां गया था 3 प्लस 1√2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, तो आगे आगे जाएगा 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2, 3 प्लस 7√2। इस तरीके से आगे वाली जो नेक्स्ट जो टर्म्स हैं वो इसकी ऐसे आ जाती है। ठीक है, यानी इस तरीके से आपको इसमें करना है। क्यों, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था बट आसान था, है ना। √2 का मल्टीप्लाई दिखे या एडिशन दिखे तो अपन आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट है इसका। इन सिक्स्थ पार्ट 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 और इस तरीके से आपको एजोन दिख रहे हैं। अब ऐसे देखने से तो यस लग रहा है मुझे, तो कैसे कि एक पैटर्न सा बन रहा है। यहाँ पे 0 के बाद 1 2 था, 2 2 3 2 4 2, 0.22222 5 बार 6 बार 7 बार ऐसा अपन कर सकते हैं। बट देखते हैं क्या ये एपी में है या सीक्वेंस है या एपी है। सीक्वेंस तो थोड़ा बन रहा है, देखो एक बार हर बार इसमें कोई ना कोई एक नंबर आगे ऐड होता जा रहा है, बट क्या ये एपी में है, चेकआउट। देखिए सबसे पहले अपन ने D1 निकाला, वी नो D1 इज 0.2। बच्चे यहां गड़बड़ कर देते हैं भाई, माइनस नहीं आता। बोला था ना मैंने कल, डिफरेंस फाइंड आउट नहीं करना आएगा तो कैसे आएगा भाई, इसमें से ये माइनस करेगा, ये बहुत मतलब किस तरीके से आएगा भाई 0.22 माइनस 0.2। इट इज ए बिग टास्क जिन बच्चों को नहीं आते हैं। अब इनको कैसे करें अपन, देखो ध्यान से कि भाई पहले तो लिखा 0.22 लिखते हैं, पॉइंट के नीचे ये पॉइंट लगाया जाता है, पॉइंट के नीचे ये पॉइंट आ गया 0.2, जहां जगह बच जाती है वहां 0 लिखते हैं। ऐसे नहीं लिखते कि 0.2 लिख दिया, माइनस किया 2 आ गया, 2 माइनस 2 0, 0.02, आंसर विल बी 0.02 आ गया। D1 इज 0.02। Now we find D2. D2 we know how to find D2. D2 is third term minus second term 0.222. 222 ने बोल के इसको एक बार बोला जाता है, 0.222 माइनस 0.22 बोलते हैं ना, 22 नहीं बोलते, 0.22 नहीं बोलते, 0.22 बोलते हैं। ओके तो ये 0.222 माइनस 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, ये 2 जगह खाली दिखी, 0 लगा दिया, 2 ये 0 0 0.002 0.002। अब यहां पे देखो क्या दोनों सेम है, दोनों सेम थोड़ी हैं, बोथ आर नॉट सेम। देन D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, नॉट इक्वल्स टू D और D2 दोनों सेम न होके हम इसको नो बोला करते हैं। ये नो आ जाएगा इसका, ठीक है, इसमें नो आ जाएगा। दिख रहा था पैटर्न एक जैसा लग रहा था, बट आंसर सेम नहीं आने के कारण यहां अपना नो आ जाएगा। ठीक है, कर लो तो। कौन ये कुछ भी कर सकता है भाई। कर दो, यहां कर तो चाहिए, 7th का तो एक तो आ ही जाएगा। चलो देखो 7th देखिए, इसमें यहां बता देता हूं 7th का नो यहां लिख देंगे। 7th जो रहेगा अपना 0 -4 -8 -12। अब यहां पे डिफरेंस फाइंड आउट किया, D1 इज -4 -0, आंसर इज -4। D2 -8 इज ए सेकेंड टर्म, -8 माइनस फॉर्मूले वाला माइनस, आगे भी -4 बोल लो तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा कि नहीं आएगा।
बताया करो जल्दी से। अब देखो जल्दी से बताना। D3 - 12 फॉर्मूले वाला माइनस, ये कितना आ गया -8, -8 माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया ना, प्लस हो गया है, माइनस का 4 आ गया। D1 D2 D3 सेम, तीनों सेम, इसका मतलब ये एपी में है। बड़ा सा यस लिख दें और आगे बता दें। देखो माइनस माइनस, बस माइनस सभी में आ रहा है, चिप माइनस चिपका दो, बाकी 4 4 बढ़ रहे हैं, -4 -8 -12 -16 -20 -24 -28 -32, ऐसे करते जाओ आगे। 3 ही लिखने थे क्या, कोई बात नहीं, देख लेना 3 4 जो भी हैं इस तरीके से आ जाएगा। ओके ओके ओके, 8th वाला और कर दे, मेरा मन कर रहा है। 8th वाला भी बिल्कुल सिंपल है। 8th वाला 0 0 0 आ रहा है। चलो नेक्स्ट वाले में बता देंगे एक बार। ये लिखो, लिखना है क्या, जल्दी लिख दो भाई। चलो नेक्स्ट करते हैं। अरे यही गलत कराते हैं बेटा, क्या करें, वो यही गलत हो जाते हैं। देखो बेटा, इसमें आपको प्रैक्टिस की रियली जरूरत है। आप लोगों की छोटी छोटी चीजें हैं, इन डाउट्स को ही आपको दूर कर रहे हैं। अब इसमें देखने से लग रहा है कई बार यस लगता है, लेकिन अपन करते हैं, कोई हो सकता है साइन में गलती हो जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है गलती होना। अगर आपकी गलतियां हो रही है जिसका मतलब आप सही जा रहे हो, है ना, लेकिन उन चीज को सुधारना जरूरी है भाई। मान लो हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए भाई, हो सकता है मेरे से भी हो जाए, आपसे भी हो जाए, किसी से हो जाए, सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में, लेकिन जब आप उसको चेक करो थोड़ा सा, जब उसी क्वेश्चन को दोबारा करो तो माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि हमने ये चीज गलत किया था, अब की बार ये ना हो। बस इतना सा आपको देखना है, ठीक है। सॉरी। अगला जो है 8th, 4th में 8th पार्ट अपना रहेगा -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ये तो बता दे। ठीक है, हाँ, एक जैसा दिखे तो D0, ठीक है। आप इसमें निकालो तो निकाल लो, हालांकि जरूरी नहीं है, फिर भी निकालो तो -1/2, फिर फॉर्मूले वाला माइनस -1/2 -1/2 माइनस माइनस +1/2, काटापीटी मचाई 0, D2 भी 0, D3 भी 0, सारे 0। इसका मतलब हमें पता था, यहां हमने बोला था कि कॉमन डिफरेंस विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0। यहाँ पे 0 है तो यस आ जाएगा। और आगे की 3 टर्म बता दे जल्दी से, 3 टर्म क्या आएंगी, -1/2 -1/2 -1/2। आप भी कर सकते हैं बेटा, हमारे स्टूडेंट ने बता दिया तो आप भी बता सकते हो, ठीक है। यानी -1/2 -1/2 -1/2 आ जाएगा। इतने खतरनाक और हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, बताओ इतनी गर्मी में अगर आप इतने बड़े बड़े हार्ड हार्ड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, इसका मतलब आप सही चल रहे हो, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। इसका 9th पार्ट है, नहीं आज 10 तक कर लेते हैं ना, नेक्स्ट कर लेंगे, कल कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लेंगे कोई और, फिर हाँ फिर लंबा हो जाएगा, आप देखोगे नहीं। 1 3 9 और 27, 1 9 3 एंड 27 यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया। देन D1 is 3 - 1 is 2, D2 is 9 - 3, 9 - 3 is 6। यहीं पे गड़बड़ हो गई, बोल दो नो। D1 is not equals to D2, it is these all numbers are not in AP, नो आ जाएगा, ठीक है, NO आ जाएगा। टेंथ है, A 2A 3A 4A as on। A है ये अपना 2A 3A 4A, अगर ये AP में है चेकआउट किया। D1 is 2A minus A is A, D2 is 3A minus 2A is also A, D3 is 3A 4A minus 3A is also A। सेम आ रहे हैं, यस बोल दो, और यस बोल के आगे अपन कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें क्या हुआ, यस आ गया तो यस आ गया, तो आगे वाली 5A 6A, आगे इसमें ए ऐड करते जाएंगे, 5A 6A
7A 8A 9A 10A आगे आते जाएंगे। ठीक है, चलो भाई इसका 10th पार्ट हो चुका है, तो इतना ही करते हैं। कल इसके पांचों पार्ट्स कर लेंगे, आगे वाले में इंपॉर्टेंट है, उनमें थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो बेटा इसी के साथ आज हमने 5.1 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस किए हैं। आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करें, इनमें थोड़ी सी जल्दबाजी न करके इनको अच्छे से समझ के अगर आप इसका करते हैं तो बिल्कुल इसके सही आंसर आएंगे। कल अपन इसको कंप्लीट करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। इसी के साथ आप सभी का थैंक यू।